अल्कोहल यूज़ आज के टाइम पे एक स्टेटस सिंबल बन गया है। टीनेजर्स, यंगस्टर्स, मिडिल एज पीपल, ओल्ड एज पीपल, हर कोई अल्कोहल लेता है और सभी को ये पता है कि एक्सेस अल्कोहल इंटेक से हमें लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। बट लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम का और क्या रीजंस हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस। अगर आप हेपेटाइटिस से ग्रसित हैं तो आपको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फैटी लिवर अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक है, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो भी आप लिवर सिरोसिस में जा सकते हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता बंसल एक बार फिर आपके सामने लिवर सिरोसिस के बारे में कुछ बात करूंगी। लिवर सिरोसिस के ये कारण तो ही हैं, लेकिन आज अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में जो मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन ओबीज नहीं होते हैं, अल्कोहल का यूज़ नहीं करते हैं, उसके बाद भी उन्हें लिवर सिरोसिस होता है। उसका रीज़न क्या है? बहुत लंबे टाइम तक जो लोग बीमार होते हैं, जिसकी वजह से वो एंटीवायरल मेडिसिन लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे होते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, वो भी आज लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। लिवर सिरोसिस एक बर्निंग इशू आज के टाइम पे बन गया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली अगर इनिशियल सिम्टम्स के स्टेज पे हम जाएं तो इसमें वेट लॉस होने लगता है, पेशेंट को भूख कम लगने लगती है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, मोशन उसको क्लियर नहीं हो रहे होते हैं, एक रोटी खाने के बाद भी पेट में भारीपन लगने लगता है। ये सारे सिम्टम्स इनिशियल फेज़ में आने लगते हैं। और अगर लिवर सिरोसिस अपने क्रॉनिक फॉर्म में पहुंच गया है तो उसे असाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट में पानी भरने लगता है, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, नाक मुंह से लैट्रिन के रास्ते खून आने लगता है, या फिर उसे दिमाग में फॉगिंग होने लगती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि क्या चीज़ कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में डेवलप होते हैं। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो हम इसमें रिपोर्ट्स में क्या देखते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन 1 से ऊपर है तो या तो आपको फैटी लिवर है या फिर लिवर सिरोसिस। अब हम इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस है? अगर आपका फाइब्रो स्कैन में केपीए का स्कोर 7 से बड़ा है लेकिन 12 से कम है, यानी कि आपका लिवर फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है। और अगर आपका केपीए स्कोर 12 से ऊपर है, यानी कि आप लिवर सिरोसिस में चले गए हो। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी जो लिवर का सरफेस है, उसकी जो पैरेन्काइमल सेल्स है, उसमें आपको इको टेक्सचर दिखने लगता है, जिससे ये प्रूव होता है कि आपको लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस को हम कैसे क्योर कर सकते हैं? मैंने एक बार और भी वीडियो में अपनी बोला है कि लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन नहीं है। हम अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन से, औषधियों से, पेशेंट की प्रॉपर देख रेख से उसको बिल्कुल रिवर्सिबल कर सकते हैं। Yes, liver cirrhosis is reversible with our medicines, eternal life, Ayurvedic medicines, and the care we take according to the patient's way, Agni, Bal, everything. पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट होता है। अगर पेशेंट्स इनिशियल सिम्टम्स में होते हैं, उनका जो कॉम्प्लिकेशंस है सिर्फ डाइजेशन तक ही लिमिटेड होता है, तो हम उनको मेडिसिन दे के क्योर करते हैं। अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जैसे असाइटिस है, फॉगिंग है, या सब फिर ईसोफेजियल वेरिसेस है, उनका पीटी स्कोर बढ़ गया है, आईएनआर टाइम बढ़ गया है, उस केसेस में हम पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोनों तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। आप घर बैठे भी ट्रीटमेंट करा सकते हो लिवर सिरोसिस का, लेकिन अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे हम एडमिट करके भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।